गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे से जो बची हुई जो पोएम है, पोएम नंबर 5 आ रोड साइड स्टैंड, आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट आगे पोइट कहता है इट इज़ इन द न्यूज़, मतलब जैसे कल कहता है कि इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटफुल कीन आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। मतलब जैसे कल पोइट ने बताया था कि उन जो पुअर यानी जो गरीब व्यक्ति हैं उन सभी को, मतलब किस तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से उनको तरह तरह के प्रलोभन या वायदे करके चले जाते हैं और जो उनको मतलब एक फ़िल्मों के जैसा जीवन देने के बारे में वायदा करते हैं जो आखिरकार उन्हें नहीं मिल पाता है। तो उससे आगे आज पोइट कहता है इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा सुनने में आता है या ऐसा समाचार है दैट ऑल दीज की ये सभी पिटीफुल किन, पिटीफुल मतलब दयनीय से, किन मतलब कि फैमिली परिवार रिश्तेदार, ये सभी जो दयनीय परिवार हैं आर टू बी बॉट आउट, कहता है कि इन सभी परिवारों को बॉट आउट मतलब ख़रीदा जाएगा, एंड और मर्सीफुली गैदर्ड इन, और बड़े दयनीय तरीके से इनको इकट्ठा किया जाएगा। यानी इन सभी दयनीय परिवारों को इकट्ठा करके और इनको ख़रीदा जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर where they would not have to think for themselves anymore। तो कहता है कि to live in villages, और इनको गांव जैसे स्थान के ऊपर ले जाके वहाँ इनको रहने के लिए कहा जाएगा या ये वहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और इनको थिएटर यानी सिनेमा घर और शॉपिंग सेंटर यानी जहाँ से हम ख़रीदारी करते हैं इस तरह की चीज़ों से नेक्स्ट टू मतलब अलग ही रखा जाएगा, वो चीज़ें इनकी पहुँच में नहीं हो पाएंगी। वेयर दे वुड नॉट हैव थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और जिन गांव बस्तियों में रहकर वो व्यक्ति वुड नॉट हैव टू थिंक नहीं सोच पाएंगे फॉर देमसेल्व्स स्वयं के लिए, एनी मोर और अधिक, जहाँ पर वो अपने लिए कुछ अधिक ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे अपने जीवन से संबंधित अपने भविष्य के बारे में। वाइल ग्रीडी गुड डोअर्स बेनिफिसेंट बिस्ट्स ऑफ प्रे swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। कहते हैं कि वाइल जबकि ग्रेडी गुड डोअर्स मतलब जो कि ग्रेडी लालची और गुड डोअर्स लालच के साथ भला करने वाले, बेनिफिसेंट होता है परोपकारी या लाभ देने वाला, बिस्ट ऑफ प्रे। तो कहता है कि जो एक मतलब लालच के साथ भला करने वाले और लाभ देने वाले शिकारी जानवर या परोपकार करने वाले बिस्ट जानवर ऑफ प्रे शिकारी, मतलब वो शिकारी जानवर स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। कहते हैं कि स्वार्म ओवर देयर लाइफ, कहता है कि वो सभी उनके जीवन के ऊपर, कहता है कि वो सभी उन सभी के जो कमाने वाले हैं उन सभी के जीवन के ऊपर अपने आप में मतलब स्वार्म ओवर होता है मंडराना, उनके ऊपर काबू करना। तो कहता है कि वो जो लोभ और लालच जो दिखा रहे हैं उनको, वो सभी उनके जीवन के ऊपर स्वार्म ओवर मतलब काबू पाना, नियंत्रण पाना या मंडराना। कहता है कि वो सभी उनके जीवन के ऊपर मंडराते हैं, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स बलपूर्वक उनको लाभ देने की बातें करके, दैट आर कैलकुलेटेड टू शूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और कहता है कि दैट आर कैलकुलेटेड जिनकी गिनती, कहता है कि टू शूट देम आउट, कहता है कि टू शूट देम आउट मतलब उनको समझाने या उनकी समझ से परे
आउट ऑफ देयर विट्स मतलब उनकी बुद्धि या दिमाग या सोच उनकी। कहता है कि जिनकी गिनती उन्हें बुद्धिमान बनाने वालों में करते हैं। कहते हैं कि एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर वो उनको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से सोते हैं जबकि वो पूरे दिन स्वयं सोते रहते हैं। मतलब कि वो उनको सोने का बहाना देकर यानी आराम देने का या उनके जीवन को सुगम बनाने का बहाना देकर, जबकि खुद उनके जीवन के ऐशो आराम उनकी आय स्रोतों को मतलब लूटने में या उनका शोषण करने में लगे रहते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, प्राचीन तौर तरीकों की तरह उनकी रात्रि की नींद को नष्ट करने में लगे रहते हैं। फिर दोबारा देखो, यहाँ पर पोएट कहता है कि इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटफुल किंग्स, मतलब ऐसा समाचार है या इस तरह का सुना जाता है कि ये इस तरह के सभी परिवार दयनीय रूप से जो परिवार हैं उनको खरीदा जाएगा और बड़े दयनीय तरीके से इनको टू लिव इन द विलेज, किसी एक गांव में या किसी गांव या किसी बस्ती में रहने के लिए दयनीयपूर्वक तरीके से इकट्ठा कर दिया जाएगा, जहां पर वो न तो थिएटर और न ही बाज़ार या शॉपिंग सेंटर या खरीद फरोख्त स्थान यानी इन चीज़ों से वो दूर रहेंगे, और ना ही वो जहां अपने बारे में कुछ ज़्यादा अधिक सोच पाएंगे, ना अपने जीवन के बारे में सोच पाएंगे। और दूसरी तरफ कहता है कि जहाँ पर वो अपने आप में लालच के साथ भला करने वाले और एक तरीके से लोभ देने वाले जानवरों की तरह, शिकारी जानवर की तरह, और कहता है कि स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको लाभ या लालच देने का मतलब कि दिखावा करके, और कहता है कि स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, उनके जीवन पर मंडराने लगते हैं या उनके जीवन को वो धनी व्यक्ति या जो गाड़ियों में आते हैं, चमचमाती गाड़ियों में, या राजनेता लोग उनके जीवन को स्वार्म मतलब उन पर मंडराने लगते हैं या उन पर नियंत्रण अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू शो देम आउट ऑफ देयर विट्स, और कहता है कि फिर उनकी गिनती उन्हें बुद्धिमान बनाने वालों में करते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और कहता है कि इस प्रकार से वो उन्हें सोने के बारे में सिखा कर और स्वयं पूरे दिन सोते रहते हैं। मतलब उनको ये सोना मतलब टीचिंग देम हाउ टू स्लीप मतलब यहाँ हो जाएगा कि भाई ज़िंदगी के ऐशो आराम, ज़िंदगी के मतलब अर्निंग्स रिसोर्स को अधिक बढ़ाना। कहता है कि वो उनको इस तरह का लोभ लालच देकर हाउ टू स्लीप कि किस प्रकार सोते हैं। सोना मतलब कि उनके अर्निंग रिसोर्स, उनकी सब कुछ चीज़ों को वो मतलब उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से हम अधिक पैसा कमा के अधिक धनी हो सकते हैं, इस तरह की बातें सिखाते हैं। लेकिन स्वयं वो पूरे दिन वो अपनी अर्निंग करते रहते हैं, स्वयं सोते रहते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और फिर पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से उनकी नींद को नष्ट करते रहते हैं या उनकी कमाई को के ऊपर अपनी नज़र लगाए रहते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurk near the open window there, that waits all day in almost open prayer. Sometimes कभी कभार I feel myself I can hardly bear, कभी कभार तो मुझे भी इस तरह का लगता है कि मैं जिसे I feel मैं महसूस करता हूँ myself स्वयं, I can hardly bear जिस बात को मैं भी मुश्किल से सहन कर सकूँ। कभी कभार तो मुझे भी ऐसा लगता है जिस बात को मैं मुश्किल से सहन कर सकूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द थॉट विचार या मतलब हरकतें ऑफ सो मच चाइल्डिश इतने अधिक बचपन की तरह या बचपने की जैसी या बचकानी हरकतें, लॉन्गिंग इन वेन जो लंबे समय से हैं।
कहता है कि कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, जिसको मुझे भी मतलब सहन करना मेरे लिए वो बातें मुश्किल हो जाती हैं, कि इस तरह की बचकानी जो हरकतें या जो इच्छाएं हैं, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बचकानी इच्छाएं या बचपनों के जैसी इच्छाएं रखना, ठीक है। कहता है कि वो व्यर्थ में ही कामना या व्यर्थ में ही उनके बारे में हम सोचते हैं या मैं सोचता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, द सैडनेस क्योंकि जो उदासी है, दैट जो कि लक्ष्य मतलब कि होता है घात लगाए रखना, मतलब कि कुछ करने के लिए जैसे चेष्टावान होना या घात लगाए रखना, ठीक है। तो कहता है कि द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो वहाँ पर जो मतलब कि जो रोड साइड स्टैंड जो बने हुए हैं, उनकी जितनी भी खिड़कियां हैं, उन सभी खिड़कियों के साथ में पूरा दिन तक मतलब कि जो उदासी है वो उनके आसपास मंडराती रहती है। लाक्स नियर द ओपन विंडो, उनकी खुली खिड़कियों के आसपास मंडराती रहती है या घात लगाए बैठी रहती है। दैट वेट्स, दैट जो उदासी, वेट्स इंतज़ार करती है, ऑल डे पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वहाँ पर खुली प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करती है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, पूरे दिन तक वो प्रतीक्षा किस बात की करते हैं, यानी वो जो इनमें जो रोड साइड स्टैंड जो बने हुए हैं उनमें रहने वाले व्यक्ति इन बातों की प्रतीक्षा करते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, गाड़ियों के रुकने की यानी उनके ब्रेक की, स्क्वील होता है चरमराहट की आवाज़ या जैसे कि चिल्लाने के जैसी आवाज़। तो कहता है कि और इस प्रकार से फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, वो गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनते रहते हैं। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कि कब कोई गाड़ी आके रुके। ऑफ ऑल द 1000 चाइल्डिश कार दैट पासिस, सेल्फिश कार्स दैट पासिस, उन हजारों स्वार्थी कारों में से जो वहाँ से गुजरते हैं, यानी जो हजारों स्वार्थी कारें वहाँ से, गाड़ियाँ वहाँ से गुजरते हैं, उनमें से वो इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी उनके वहाँ पर आके रुके और उनसे कुछ खरीदे और उनके पास कुछ पैसे आएँ। वो इसी उम्मीद में अपनी खिड़कियाँ खोले इंतज़ार किए रहते हैं, लेकिन फिर भी उदासी जो है, सैडनेस जो है, वो उनकी खिड़कियों के आसपास भटकती रहती है या घात लगाए रहती है। जस्ट वन टू इंक्वायर, तभी कोई गाड़ी अगर रुकती है तो वो इंक्वायर पूछता है, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। कहता है कि जस्ट वन टू इंक्वायर, वो इसी वेट में, इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हज़ारों गाड़ियों में से कोई एक रुके और वो उनसे पूछे कि व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि वो जो चीज़ें बेचने के लिए उन्होंने रख रखी हैं जैसे जंगली बेर या कुछ सब्जियां इत्यादि, तो उनकी क्या कीमतें हैं। वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई गाड़ी वाला आए और उनसे ये पूछे। एंड नो वन डिड स्टॉप, और फिर कोई गाड़ी अगर रुकती भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो वो सिर्फ वहाँ टू प्लो अप मतलब उखाड़ना, ग्रास घास को, सिर्फ वहाँ उगी हुई घास को उखाड़ने के लिए रुकती है, क्योंकि जैसे स्पीड में आती हुई गाड़ी और ब्रेक लेती है तो उससे घास, वहाँ की लगी हुई घास फुटपाथ की, वो उखड़ जाती है। इन यूजिंग द यार्ड, और उस आंगन का प्रयोग करते हुए, टू बैक, वो गाड़ी को वापस बैक करता है, एंड टर्न राउंड, और फिर दूसरी तरफ घुमाता है। एंड अनदर टू आस्क, और दूसरे से पूछता है, द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि जहाँ पर उसे जाना है, मतलब जहाँ पर उसे जाना है वो सिर्फ बाउंड फॉर मतलब जाना या मंजिल जो है। तो कहता है कि जहाँ उसको जाना है वहाँ जाने के बारे में उससे पूछता है। एंड अनदर, अब देखिए दोबारा एक बार स्टूडेंट्स, कहता है कि कभी कभार मेरे लिए ये चीज़ें सहन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बचकानी इच्छाएं हैं जिनको सोचना भी व्यर्थ ही होता है, और कुछ ऐसी उदासी जो उन रोड साइड स्टैंड की खिड़कियों के पास रहती है, भटकती रहती है या वो घात लगाए रहती है, जिसका कि वो पूरे दिन खुली खिड़कियों में
प्रार्थना करते हुए वहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई गाड़ी, किसी गाड़ी के रुकने के ब्रेकों की आवाज़ या कोई गाड़ी वहाँ पर रुके, जो हज़ारों स्वार्थी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरते हैं। पर अगर वहाँ कवि कहता है कि वो सोचते रहते हैं कि कोई गाड़ी वहाँ पर रुके और उनसे ये पूछे कि क्या उनकी चीज़ों का, जो चीज़ें वो बेच रहे हैं उनका क्या कीमत है, और यदि कोई गाड़ी अगर रुक भी जाती है तो वो सिर्फ़ उनकी घास को उखाड़ने के लिए रुकती है, क्योंकि वो जिस आंगन के पास, जिस फुटपाथ के पास रुकती है वो सिर्फ़ वहाँ से बैक करते हैं और वापस मोड़ते हैं, सिर्फ़ ये पूछने के लिए कि ये रास्ता किधर को जाता है। नेक्स्ट आगे देखो, कहता है कि एंड अनदर टू आस्क कुड दे शैल इट अ गैलन ऑफ गैस, और फिर उनमें से कोई एक पूछता है कि क्या उनके पास 1 गैलन गैस मिलेगी। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, कहता है कि दे कुड नॉट, वे देख नहीं सकते, दिस क्रॉसली, ऐसा कवि, क्रॉसली मतलब कि गुस्से से हड़बड़ा के कहता है, कहता है कि क्या वो देख नहीं सकते कि भाई मतलब वो यहाँ पर गैस बेचते हैं। क्रॉसली मतलब गुस्सा भी, और जो गैस, जो ईंधन के बारे में पूछा है ना, उसके लिए भी यूज हो रहा है। तो कहता है कि दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते, यानी वो नहीं बेचते हैं यहाँ पर गैस, क्या वो देख नहीं रहे। दे हैड नन, कहता है कि क्या उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। डिड नॉट इट्स सी, कहता है कि क्या उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं देखा। तो कहता है कि डिड नॉट इट सी, क्या बिल्कुल भी नहीं देखा। कहता है कि नो इन कंट्री माने द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of country seems to complain। कहते हैं कि नो इन द कंट्री माने, नो नहीं, इन द कंट्री माने, कंट्री मतलब गांव देहात या देश का जो धन है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वो देश के पैमाने के आधार पर उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ। देहातों में जो पैसा है या लोगों के पास जो पैसा है, उसका मतलब देश के लाभ के पैमाने के अनुसार उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ। The requisite lift of spirit has never been found, और कहता है कि द requisite lift मतलब होता है अपेक्षित वृद्धि। requisite lift मतलब लिफ्ट वैसे तो होता है उभारना, उठाना, और यहाँ हो जाएगा कि requisite lift मतलब अपेक्षाकृत वृद्धि, जितना कि उसके बारे में एक्सपेक्ट की गई थी, ऑफ स्पिरिट उसके आत्मिक भावों की। कहता है कि हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो कभी नहीं दिखाई पड़ी या वो उतनी नहीं हुई। कहता है कि नई देश के जो देश का जो धन है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लाभ के पैमाने के अनुसार उसमें इतनी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई या इतनी उत्साहित वृद्धि नहीं हुई जितना कि सोचते थे। कहता है कि और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र या देहाती व्यक्तियों की आवाज़ शिकायत करती हुई सी लगती है। द वॉइस ऑफ कंट्री, देश के लोगों की आवाज़, सीम्स दिखाई पड़ती है, टू कंप्लेन शिकायत करती हुई सी। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आई कैन नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कहता है कि और इन व्यक्तियों के दुख या परेशानियों को दूर करने के लिए, कहता है कि मैं ये, कहता है कि आई कैन नॉट हेल्प, मैं नहीं मदद कर सकता, ऑनिंग मतलब द ग्रेट रिलीफ, उनका जो इट वुड बी, कहता है कि और इससे, सॉरी एक मिनट दोबारा देखो, कहता है कि आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और इस प्रकार से इन व्यक्तियों का जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। यह कहता है कि मतलब इस तरीके से ऐसा मतलब जो परेशानी है उनको तुरंत ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, टू पुट रखना,
दीज पीपल, इन लोगों को एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, कि उनके दुखों को समाप्त किया जा सकते। तो कवि कहता है कि आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं इतना बड़ा आराम या राहत पहुंचाने में मदद नहीं कर सकता कि इट वुड बी, कि ऐसा हो जाए कि इन लोगों के दुख दर्दों को एक ही झटके में दूर किया जा सके। एंड देन, और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सीन, अगले दिन जब मुझे होश आया, सैन मतलब कि सेंस, अगले ही दिन जब मैं होश में आऊँ या जब मुझे इस बात की समझ आती है, तो कहता है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कहता है कि आप मेरे पास आओगे। तो कहता है कि तो मैं सोचूं, या जब मुझे होश आए तो कहता है कि मुझे इस बात से लगे या मैं ऐसा सोचूं कि तुम मेरे पास आओगे। और कहता है कि एंड ऑफ़र टू पुट मी, एंड और ऑफ़र यानी इस तरह का प्रस्ताव या पेशकश रखोगे, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि तुम भी मुझे मेरे दर्द से या दुख से बाहर निकलोगे। मतलब ये लाइन पोइट ने किसको कहा है? उन लोगों को, दोज पर्सन्स आर कैपेबल टू लिफ्ट अप द पुअर पर्सन फ्रॉम देयर पॉवर्टी, यानी जो गरीब लोगों को उनकी गरीबी से उबारने में जो सक्षम है, उनके लिए कहा है कि मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी होगी कि तुम अगर मेरे सामने इस तरह का प्रस्ताव रखो कि हम आपके दुख दर्द को दूर कर सकते हैं या आपको इस दुख से निकाल सकते हैं। तो कवि का दुख क्या है कि उन गरीब और कमज़ोर लोगों को उभारना। एक बार दोबारा देखें, कहता है कि नहीं, जो देश का पैसा है वो मतलब देश के लाभ के पैमाने के आधार पर उसकी इतनी बढ़ोतरी या उतनी जितनी जो रेक्विसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, यानी जो अपेक्षित वृद्धि थी वो इतनी नहीं हो पाए जितनी कि होने चाहिए थे। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, क्योंकि ग्रामीण देहात के लोग सिर्फ यानी उनकी आवाज़ एक मतलब शिकायत करती हुई सी प्रतीत पड़ती है, जैसे उनकी आवाज़ एक शिकायत करती हुई सी प्रतीत पड़ती है। और कहता है कि मैं इस मामले में इतनी बड़ी मदद कभी नहीं कर सकता कि मैं इन लोगों को एक ही झटके में इनके दुख और परेशानियों से बाहर निकल सकूं। लेकिन अगले ही दिन जब मुझे होश आता है तो मैं इस बात पर हैरान हूं कि आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि वो बड़े लोग, यू टू कम टू मी, कि वो बड़े लोग मेरे पास आएँ और मेरे सामने इस प्रकार का पेशकश ऑफ़र रखें कि हम आपको आपके इस दुख और परेशानियों से बाहर निकालने में सक्षम हैं या हम आपको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा एक ट्रेंच, एक खाई है जो मतलब कि एक पॉवर्टी की जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, तो कवि पोएट मतलब स्पेशली उसी को फोकस करते हुए पूरे पोएम में कह रहा है। सो रीड इट केयरफुली स्टूडेंट्स। थैंक्स।